हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा ब्रशवन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम इसको शॉर्ट में क्लियर करेंगे और आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ के इसको हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंटों में। तो हम चलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शन। पहले आप सभी को पता होना चाहिए प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और प्लेसेंटा अब्रप्शन क्या होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया होगा, उसमें तो जो यूट्रस होगा वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होगा, और प्लेसेंटा अब्रप्शन में जो यूट्रस होगा वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में होगा। ठीक है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और इसमें जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसके अंदर हाई रिस्क ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और जो प्लेसेंटा अब्रप्शन होगा उसके अंदर हमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा कि जो फीमेल के होगा उसके एब्डोमिनल पेन होगा बहुत ज़्यादा, तो जिसको मतलब वो एक हद से ज़्यादा होगा उसके अंदर केस में देखने को मिलेगा जब ये ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसके डिफरेंस को जानते हैं। ये इसका डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसमें होता क्या है। देखो, प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शन ये इंसीडियस होता है और ये सडन होता है। इंसीडियस मतलब हिडन, एक प्रकार से छुपा हुआ, मतलब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स थोड़ी लेट दिखेंगे और ब्लीडिंग होती रहेगी, पता नहीं चल पाएगा एकदम से। ठीक है, वो इंसीडियस होगा, और प्लेसेंटा अब्रप्शन में एकदम से ब्लीडिंग होगी तो सडन बोल देंगे उसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग जो रहेगी वो हमेशा जो रहेगी वो विजिबल रहेगी, प्लेसेंटा प्रीविया में हमें दिखाई देगी, और स्लाइट होगी, और देन मोर प्रोफ्यूज होगी। लेकिन जो ब्लीडिंग होगी हमारी प्लेसेंटा अब्रप्शन में वो कंसील्ड होगी और विजिबल होगी। ठीक है, जो ब्लड डिस्क्रिप्शन होगा, जो हमें प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड दिखेगा, और जो प्लेसेंटा अब्रप्शन है उसके अंदर हमें रेड कलर का ब्लड दिखेगा। ठीक है, डार्क रेड का। तो डिस्कम्फर्ट पेन इसमें क्या होता है, नॉन है पेन, इसका मतलब पेनलेस है, मतलब कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसके अंदर यदि मान लो ब्लीडिंग हो रही है, इस ब्लीडिंग वाले केस में पेन नहीं होता है, पेनलेस रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शन की, इसमें क्या होता है, जो पेन होगा वो पेनफुल होगी। मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल पेन होता है, इसमें हमें पेन एहसास होगा ज़्यादा। ठीक है, आगे कहता क्या है कि जो यूट्रस रहेगा हमारा, जो यूट्रस वाला पोर्शन है, यूट्राइन टोन इसमें सॉफ्ट होगी और रिलैक्स होगी, और प्लेसेंटा अब्रप्शन में फीम होगी, रिजिड होगी। जो यूट्रस की टोन होगी उसमें क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया वाले में एक तो वो जो यूट्रस हो गया उसकी जो मसल्स का खिंचाव होगा वो सॉफ्ट होंगी और रिलैक्स रहेंगी। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रप्शन के अंदर क्या होंगी, वो रिजिड होंगी, थोड़ी अपने आप को मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रखेंगे थोड़ी ही कॉन्ट्रैक्शन में, जिससे वो रिजिड रहेगा यूट्रस की टोन को। जो फिटल हार्ट रेट होगा इसमें यूजुअली नॉर्मल रेंज में रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा फिटल हार्ट रेट, लेकिन फिटल डिस्ट्रेस और अपसेंट, मतलब इसमें जो फिटल हार्ट रेट है मे भी अपसेंट हो सकता है, और जो फिटल की डेथ भी हो सकती है, और फिटल डिस्ट्रेस होगा। ये फिटल डिस्ट्रेस क्यों होता है वो देखते हैं हम एक बारी, हम इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारा ये यूट्रस वाली लेयर है, ये हमारा प्लेसेंटा है, यहाँ तक ये हमारा प्लेसेंटा था। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो प्लेसेंटा है, जो अपनी ये वाली कवरिंग होती है, जो एंडोमेटेरियम की लेयर से अटैच है अपर यूट्राइन सेगमेंट में, ये क्या करता है, ये अपनी लेयर से हटना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ये यहाँ से हटेगा, जैसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी नॉर्मल अमाउंट में, ये हो रही थी, अब यहाँ से ये सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसने सरफेस घेर लिया, अब जो प्लेसेंटा का साइज है वो कंसाइज हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, वो कंसाइज हो गया अब पहले से। अब कहता क्या है कि जो प्लेसेंटा था पहले तो मान लो कि इधर से भी ऑक्सीजन आ रही थी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अब हुआ क्या, इसका साइज क्या हो गया, अब ये इतना रह गया, अब कैपिलरी भी ढक गई, पीछे ब्लड क्लॉट बन गया। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन आएगी वो कम आएगी,
और फीटल को क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन क्या मिलेगी, लेस अमाउंट में मिलेगी, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और मैक्सिमम फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है प्लेसेंटा एब्रप्शन के अंदर, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा, ठीक है, कि प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शन, ये हमारे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आसानी से आप इसको भी क्लियर करके जाओगे तो आई होप आप अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़ना। ये 5-6 पॉइंट है, ये इसका डिफरेंस है दोनों का। ये पूरे प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शन को डिफाइन करता है, ठीक है।